लेट्स एंड दिस डिबेट। गोकू वर्सेस साइतामा, हु विल विन अ बैटल। वेल हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोकू और साइतामा में बैटल होगी तो इस बैटल को कौन जीतेगा। वैसे तो हम इन दोनों के पावर्स को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इस बैटल को कौन जीतता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को सीरियसली मत लेना और कमेंट में कुछ भी मत लिख देना, क्योंकि हम इन दोनों को ओरिजिनल एनिमी एंड मांगा के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं साइतामा से। साइतामा अपने सीरीज का सबसे पावरफुल बीइंग है, क्योंकि अपने वन पंच से किसी को भी डिफीट कर सकता है, लिटरली किसी को भी। और साइतामा के किक्स भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि उसने हाइपर स्पेस पोर्टल्स को किक किया है। और इतना ही नहीं, जब साइतामा एंड गारो फाइट कर रहे थे तो इनके पंच के शॉक वेव से अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। और साइतामा के पास उसके सीरियस पंचेस है, जैसे कि उसने स्पेस में होल किया था। एंड साइतामा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो गामा रे पस्ट जैसे पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर चुका है। और अगर आपको गामा रे पस्ट अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, ये अटैक 2 स्टार के टकराने जितना पावरफुल है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, साइतामा अपने एक पंच से किसी को भी डिफीट कर सकता है। बट एक ऐसा भी विलन था जिसने साइतामा के एक पंच को सर्वाइव कर लिया था, एंड वो विलन था बोरोस। लेकिन जब साइतामा सीरियसली लड़ने लगा और जब उसने बोरोस को सीरियस पंच मार दिया, तो भाई बोरोस के चितड़े उड़ गए। तो इस बात से आपको साइतामा के सीरियस पंच के बारे में अंदाजा लग गया होगा कि साइतामा के पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन साइतामा की पावर्स यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बोरोस के बाद एक ऐसा विलन आता है जिसने साइतामा को उसकी लिमिट्स ब्रेक करने के लिए मजबूर कर दिया। एंड उस विलन का नाम है कॉस्मिक गारो। और अगर साइतामा को साइड कर दे तो कॉस्मिक गारो जितना कोई पावरफुल नहीं है वन पंच मैन सीरीज में। क्योंकि आप कॉस्मिक गारो की पावर का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो, उसने कॉन्टिनेंट लेवल 5 को ब्रेक कर दिया था। और इतने ज्यादा पावरफुल विलन को साइतामा ने बुरी तरह हरा दिया था, और वो भी अपने एक हैंड से। क्योंकि साइतामा पूरी फाइट के अंदर अपने एक हैंड में जेनोस का हार्ट पकड़ा हुआ था और दूसरे हैंड से लड़ रहा था। और जब इन दोनों की बैटल चल रही थी तो इनके अटैक्स के शॉक वेव से स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और साइतामा इस बैटल के अंदर ग्रो भी कर रहा था। और इतना ही नहीं, साइतामा ने इस बैटल में चिकने भर से जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर साइतामा की स्पीड की बात करें तो देखो, कॉस्मिक गारो ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट था और उसे साइतामा ने बुरी तरह हरा दिया था। तो इस बात से आप साइतामा की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो कि साइतामा कितना ज्यादा फास्ट होगा। वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा फास्ट है, और उसने मून से अर्थ तक के डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड्स में कवर कर लिया था। और साइतामा के पास उसका सीरियस स्टेबल फ्लिप है, जिसे उसने जुपिटर के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इन सब बातों से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या गोकू साइतामा को हरा सकता है? तो चलो देखते हैं। तो हम सबको पता है कि गोकू एक एलियन है जो कि साइयन रेस से बिलोंग करता है। और आपको तो पता ही होगा साइयंस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। वो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे वो उतने ही ज्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है गोकू के पास साइयन होने का, क्योंकि साइयंस ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और गोकू के अपोनेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि गोकू को हर बार अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो उसके अपोनेंट्स को हरा सके। पर तब भी गोकू को उसके अपोनेंट्स को हराने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और कभी कभी वो अपने अपोनेंट्स को नहीं हरा पाता। जैसे कि जब वेजिटा और गोकू की फाइट हो रही थी तो उस फाइट में गोकू नहीं जीत पाया था, क्योंकि उन दोनों में टाई हुआ था। और भी बहुत सारे फाइट है जिसमें गोकू नहीं जीत पाया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोकू कमजोर है, क्योंकि गोकू के अपोनेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब गोकू वर्सेस लॉर्ड बीरस की फाइट हो रही थी तो इन दोनों के अटैक्स के शॉक वेव से पूरा यूनिवर्स हिल रहा था। और इन दोनों की बैटल और ज्यादा देर तक चलती तो पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। और आपको तो पता ही है यूनिवर्स 7 कितना बड़ा है। पर ये तो कुछ भी नहीं। जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर किया था तो उसके सिर्फ पावर ऑफ करने से एक गैलेक्सी क्रिएट हो गई थी। और एक बात, इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से लाखों गुना फास्ट हो जाता है। और गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन जैसे पावरफुल बीइंग के साथ बैटल कर रखी है और उसे लगभग हरा ही दिया था। पर गोकू की बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को नहीं झेल पाई, और इसी वजह से गोकू जिरेन को नहीं हरा पाया। पर अभी गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट, ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। और इन सब के साथ गोकू के पास सुसानो भी है, जिसे उसने मोरो जैसे पावरफुल बीइंग को हरा दिया था। और इतना ही नहीं, गोकू के पास पावरफुल अटैक्स भी है, जैसे कि उसका कामिया, स्पिरिट बॉम्ब। और ये दोनों अटैक्स यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और इनफैक्ट जामास ने गोकू की बॉडी यूज करके पूरे 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी है, जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और गोकू के पास हमें बहुत सारे फॉर्म्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि सुपर सैन 1, सुपर सैन 2, सुपर सैन 3, सुपर सैन गॉड, सुपर सैन ब्लू एंड अल्ट्रा इंस्टेंट। और अगर आपको नहीं पता ये फॉर्म्स कितने ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको बता दूं, अगर गोकू अपनी सुपर सैन 1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो अपनी बेस फॉर्म से 50 टाइम्स से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर गोकू अपनी सुपर सैन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सुपर सैन 1 से 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड अगर गोकू अपनी सुपर सैन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो सुपर सैन 2 से 4 टाइम्स ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और गोकू के बेस फॉर्म ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आप
आप गोकू की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि गोकू इन फॉर्म्स में जाने के बाद कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता होगा। और ये गोकू की सबसे पावरफुल फॉर्म्स भी नहीं है, इसके बाद सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी फॉर्म्स आती है। तो आप सोच सकते हो गोकू इन फॉर्म्स में कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता होगा। सो फाइनली अभी देखते हैं अगर गोकू और साइतामा में फाइट होगी तो इस फाइट को कौन जीतेगा। तो देखो गोकू के पास उसके फॉर्म्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर साइतामा के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि उसको फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने एनिमीज को सिर्फ अपने एक पंच से डिफीट कर देता है, जबकि गोकू को अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पर आप ये भी देखो गोकू के एनिमीज कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और साइतामा के अपोनेंट्स उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साइतामा पावरफुल तो है बट वो गोकू के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर साइतामा अपने सीरियस पंचेस गोकू को मारेगा तो वो अपने सीरियस पंचेस से गोकू को डैमेज कर सकता है, पर वो गोकू को नहीं हरा सकता क्योंकि गोकू की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो साइतामा के सीरियस पंचेस को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन गोकू के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है, साइतामा गोकू के स्पीड को मैच नहीं कर सकता। और जब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाएगा तो वो साइतामा को दिखेगा भी नहीं। और गोकू के पास इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स है कि साइतामा उन अटैक्स को सर्वाइव भी नहीं कर सकता। सो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो मेरे ओपिनियन से गोकू जीतेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीत सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल डे एंड टेक केयर, बाय बाय।